आज की वीडियो है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हालांकि हमारा टॉपिक हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो आपको स्मार्टली वर्क करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज के बारे में आपको अवेयर करता है कि कंप्यूटर का जो शॉर्टकट की है वह कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, बिना माउस के कितने काम को आप कर सकते हैं। हालांकि शॉर्टकट की मैं बात करूं तो इतने सारे शॉर्टकट की है कि अगर मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूं तो वो आपके लिए भी मुश्किल होगा और हमारे लिए भी मुश्किल होगा। तो मैंने आज का टॉपिक ये रखा है कि फंक्शन की, कंप्यूटर या कीबोर्ड के ऊपर जो फंक्शन की होता है, यानी F1 से लेकर F12 तक का जो बटन होता है, खास करके उसका क्या काम है। अगर सिंगल आप F1 प्रेस करते हैं तो क्या काम में लाया जा सकता है, कंट्रोल के साथ यानी स्पेशल की के साथ अगर F1 दबाते हैं तो क्या काम आ सकता है, और शिफ्ट के साथ अल्ट के साथ दबाते हैं तो, यानी तीन स्पेशल जो आपका कीवर्ड है, शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट, इन तीनों के साथ अगर फंक्शन की को प्रेस किया जाए तो किस तरह से इसे काम में लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है पहला, F1 बटन को किस प्रकार से यूज में ला सकते हैं। देखिए, F1 जो बटन है वह आप किसी भी विंडो में रहें, चाहे वर्ड में रहें, MS वर्ड में या एक्सेल में या इंटरनेट के ऊपर या नॉर्मल विंडो के ऊपर आप रहें, तो अगर आप F1 बटन का प्रेस करते हैं तो उसका काम होता है हेल्प टास्क को ओपन करना। जैसे मैं अभी प्रेस करूंगा, मैं वर्ड में हूं या मैं एक्सेल में भी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रेस करूंगा F1। F1 प्रेस करते ही यहाँ देखिए वर्ड का जो हेल्प टास्क बार है, टास्क मेन्यू है, वह ओपन हो गया। यानी हेल्प के लिए आपको यहाँ पे कुछ जानना है तो आप इधर सर्च करके, टाइप करके, सर्च करके जान सकते हो। यानी F1 का क्या काम है, हेल्प टास्क ओपन करना, वर्ड के ऊपर, एक्सेल के ऊपर। तो F1 का बटन का यूज आप समझ गए, F1 का क्या यूज है। यही F1 बटन अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल बटन के साथ, यानी स्पेशल की कंट्रोल बटन के साथ, इसी F1 को अगर आप प्रेस करोगे तो देखिए क्या होगा। आपका जो रिबन था, ये जो ऊपर में ऑप्शन आ रहा था, रिबन दिख रहा था, होम मेन्यू का रिबन दिखाई दे रहा था, वह हाइड हो जाता है। हाइड हो जाता है यानी वह छुप जाता है, आपका पेपर साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। कह सकते हैं कि मिनिमाइज हो जाता है हमारा रिबन एरिया। रिबन एरिया है क्या, अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो तो आप देखोगे ये एरिया रिबन एरिया कहलाता है। ये होम मेन्यू का रिबन एरिया है। यही कंट्रोल F1 प्रेस करने से आपका मिनिमाइज हो जाएगा या हाइड हो जाएगा, और वापस लाने के लिए भी आप कंट्रोल FN बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ माउस इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वह कंप्यूटर के शॉर्टकट की के मदद से कर रहा हूँ। अब आप चलेंगे F2 बटन के ऊपर। F2 बटन F1 के ठीक बगल में F2 बटन है, उसका क्या इस्तेमाल है ये समझ। इसका इस्तेमाल होता है फोल्डर। देखिए फोल्डर, ये विंडो पे हम है और यहाँ पर मान लीजिए मेरा कोई फोल्डर, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक फोल्डर का नाम। मैं यहाँ टाइप करता हूँ अपना नाम, ये मान लीजिए मेरा एक फोल्डर है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर जाना है और प्रेस कर देना है F2 बटन। F2 बटन प्रेस करने से क्या होता है कि यह जो है रीनेम का ऑप्शन आपको देता है। रीनेम मतलब होता है किसी फाइल या फोल्डर को ये बोल सकते हैं कि दोबारा से उसका कोई नाम चेंज करने का ऑप्शन ये हमको देता है। कैसे देता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास बना हुआ कुछ फोल्डर है, जैसे यहाँ पे एक फोल्डर है, मैं अगर F2 बटन प्रेस करूं तो क्या होगा, देखिए ये मुझे नाम चेंज, जैसे मैंने फोल्डर के नाम से इसे सेव रखा है, मैं इसे जनवरी के नाम से सेव कर दूं। देखिए ये जनवरी के नाम से सेव हो जाएगा। मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, ये सेव हो गया। क्या हुआ, हमने किसी फाइल या फोल्डर, जैसे ये मेरा फाइल है इमेज के नाम से, मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा F2, देखिए इमेज जो है मिटाने के लिए एडिट करने का ऑप्शन दे दिया, मैं इसे फोटो के नाम से सेव कर देता हूँ। तो क्या करता है यह, फोल्डर या फाइल को रीनेम यानी दोबारा किसी नाम से सेव करने का ऑप्शन देता है, नाम को चेंज करने का ऑप्शन देता है। यही F2 बटन अगर मैं एक्सेल के ऊपर प्रेस करूं, यानी F2 इन एक्सेल यूज हो, तो सेल में मान लीजिए मैंने कुछ लिखा, मैंने अपना नाम यहाँ पर लिख रखा है, मैं चाहता हूं कि इसी सेल में कुछ एडिट करूं, यानी कि इसी सेल में मैं कुछ और भी वर्ड जोड़ना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली एक्सेल के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करके F2 बटन प्रेस करूंगा। देखिए कर्सर उसके अंदर आ गया।
अब मैं पूरा नाम अपना लिखना चाहता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। मैं दोबारा से आपको किसी छोटे वर्ड पे करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ टुडे। अब मैं दूसरे सेल पे चला गया, अब मुझे है कि टुडे वाले सेल में ही आना है और उसे एडिट करके टुडे के साथ कुछ और भी वर्ड को जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये जो नेविगेशन की होता है कीवर्ड कीबोर्ड में, मैंने एक तीर बना हुआ रहता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसे नेविगेशन की कहते हैं। वह आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने में हेल्प करता है। मैं बाएं बटन से प्रेस करके यानी कि लेफ्ट बटन को प्रेस करके, लेफ्ट एरो को प्रेस करके पहले उसके ऊपर चला जाता हूँ। यह सेलेक्ट हो गया है, अब ये सेलेक्ट मोड में है। अब क्या करना है, तो भैया यहाँ करना क्या है, आपको सिंपली F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद देखिए ये कर्सर कहाँ आ गया, उस सेल में कर्सर एक्टिव हो गया। यानी आपको एडिट करने के लिए सेल को एक्टिव कर देता है। आप ऊपर वाले सेल में मान लीजिए मुझे और कुछ करना है, मैं ऊपर वाले सेल में नेविगेशन यानी तीर से पेज अप का ऑप्शन उसमें लिखा रहेगा या तीर होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, उससे मैं चला गया और सिंपली मैंने F2 बटन प्रेस किया। देखिए वो मुझे एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो क्या करता है यह एक्सेल के अंदर सेल को एडिट करने का ऑप्शन देता है, एक्टिव कर देता है सेल को, ठीक है। यही F2 अगर मैं प्रेस करूं वर्ड के ऊपर तब क्या हो, ये देखिए मैं वर्ड के ऊपर हूँ। मैं वर्ड के ऊपर यहाँ पे पहले रिबन को ले आता हूँ। यहाँ पर अगर मैं F2 प्रेस करूँ कोई पैराग्राफ लिख कर, तब देखिए मैं पैराग्राफ एक लिख लेता हूँ। देखिए पैराग्राफ अगर मैं टाइप करने अभी बैठूँ तो काफी समय चला जाएगा। मैं एक सिंपली देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक रैंडम पैराग्राफ यानी ऑटोमेटिक जनरेटर पैराग्राफ कंप्यूटर के पास कुछ कुछ होता है, उसे मैं लाने के लिए प्रेस करता हूँ इक्वल टू। ये भी सीख लीजिए, देखिए फंक्शन की के साथ साथ आपको एक ये भी तरीका समझ में आ जाएगा कि कोई पैराग्राफ लिखना है और उसे समय बचाना है तो आपको क्या करना है, इक्वल टू RAND, रैंडम का शॉर्ट नेम लिखना है, रैंडम का RAND, और ब्रैकेट को ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना। देखिए मेरे सामने ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक जनरेटेड एक पैराग्राफ चला आया। यही पैराग्राफ को मैं क्या करूंगा, F2 में सिखा रहा था कि F2 क्या होता है। F2 में प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या होगा, यह जो है पैराग्राफ मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं F2, इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये अल्ट, ये F2 जो है टर्म में नहीं आ रही है। मैं जरा सा इसे चेक कर लेता हूँ, कोई एरर आ रहा होगा। या F2 बटन जो है मुझे कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन को प्रेस करना है। यानी वर्ड में मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ इसे प्रिंट करना, तो प्रिंट करने से पहले एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब पहले आपको व्यू करना है, चेक करना है कि मेरा जो पैराग्राफ है या पेज है वह टाइप होने, ये प्रिंट होते होते समय कैसा दिखेगा या प्रिंट होने के बाद कैसा दिखने वाला है। वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू चेक करते हैं। वो तो आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो प्रिंट में जाके। यही चीज आपको F2 करना कैसे होगा, कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस कर, देखिए क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू खुल गया। यानी प्रिंट होते समय मेरा पेज कुछ इस प्रकार का प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा। यही वो व्यू करने का ऑप्शन देता है, देखने का ऑप्शन देता है। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ तो आपने देखा ये कंट्रोल के साथ F2 दबाने से वर्ड में क्या होता है कि ये प्रिंट होने का ऑप्शन को प्रीव्यू करने देता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये कंट्रोल बटन के साथ इस्तेमाल करना है। अब हम लोग चलते हैं F3 बटन के ऊपर। F3 बटन क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ लिख रखा है, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। पैराग्राफ मैंने यहाँ लिख रखा है, उसमें क्या है कि पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है, फिर फुल स्टॉप होगा यहाँ पर, देखिए फुल स्टॉप है, इसके बाद फिर एक लेटर कैपिटल। इसको हम लोग सेंटेंस केस के नाम से जानते हैं। यानी सेंटेंस कैसे लिखाता है इंग्लिश में, आपका जो फुल स्टॉप होता है उसके बाद पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है, फिर फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैपिटल होता है, इसको हम लोग सेंटेंस केस बोलते हैं। तो हम लोग केस चेंज करेंगे। केस चेंज करना मतलब इस सब को कैपिटल करना है तो F3, अगर सबको स्मॉल करना है तो F3, सबको लोअर केस करना है या सेंटेंस केस करना है तो F3। मतलब F3 बटन ही तीनों में काम आएगा। कैसे आएगा, उसके लिए आपको पहले सेलेक्ट करना है उस लाइन को या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इतना ही करके दिखाना चाहता हूँ, मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। अब ये F3 दबाना कैसे, ये दबाना है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ F3 दबाने से देखिए सारे लेटर्स कैपिटल में, तरफ बोल्ड करके आपको दिखाता हूँ कि सारे लेटर क्या हो गए, कैपिटल में आ गए। शिफ्ट के साथ आपको दबाना है F3 बटन। मैं दोबारा से करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया इस लाइन को, शिफ्ट के साथ में फिर से F3 दबाता हूँ। देखिए सारे स्मॉलर, सारे मतलब एक भी इसमें लेटर कैपिटल अब नहीं है,
सब का सब स्मॉल हो गया, इसे लोअर केस के नाम से भी जानते हैं। फिर मैं करता हूँ F3 बटन, तो फिर से सेंटेंस केस आ गया, जैसा था वैसा आ गया, यानी 3 केस टोटल होता है। पहला सेंटेंस केस, दूसरा अपर केस यानी सारे लेटर कैपिटल, और तीसरा हमारा लोअर केस यानी सारे लेटर कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हो गया, ये F3 शिफ्ट के साथ काम में लाएंगे तो इस तरह ये काम में आएगा। सेंटेंस केस, लोअर केस और आपका अपर केस। यही F3 बटन अगर मैं एक्सेल में काम में लाऊं तो क्या हो? मान लीजिए कि मैंने एक्सेल में कुछ लिख रखा है, इसे यहाँ पर फंक्शन, ये जो एरिया आप देख रहे हो यह फंक्शन फॉर्मूला है। फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं सिंपली पहले प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ F3। शिफ्ट के साथ मैंने F3 दबाया ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बार होता है ये यहाँ पे एक्टिव होकर आ गया। अब इसमें से मैं कोई फॉर्मूला लेना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ये एरिया एक्टिव करता है, क्या करता है, यह फॉर्मूला बार को एक्टिव कर देता है और इसके अंदर छुपे हुए फॉर्मूला को हमें शो करके दिखाता है। कैसे होगा, तो शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस किए तो देखिए क्या हो गया, फंक्शन ऑप्शन हो गया, इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन हो गया। इसमें से कोई फॉर्मूला लेना है, मैं सिंपली इस पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो F3 बटन का शिफ्ट के साथ वर्ड में कुछ और इस्तेमाल है, लेकिन एक्सेल में कुछ और इस्तेमाल है। इसी तरह से, इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे किसमें, हम लोग चलेंगे F4 बटन। F4 क्या करना है, ये देखिए क्या करेगा। देखिए मेरे सामने में एक्सेल का एक बड़ा सा सीट ओपन है, जिसे बुक 1 के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई दे रहा है। अभी मैंने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया इसलिए वहां बुक 1 दिखाई दे रहा है। अगर मैं F4 फंक्शन की 4 बटन का इस्तेमाल करूं कंट्रोल बटन के साथ, किसमें, एक्सेल में, अगर मैं कंट्रोल बटन के साथ F1 इस्तेमाल करूं तो ये क्या कहता है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस। मैं अगर नो कर दूं तो एक्सेल अभी भी ओपन है, एक्सेल क्लोज नहीं हुआ है, एक्सेल का फाइल बंद हुआ है, बस मेरे सामने जो वर्कबुक ओपन था वह बंद हो गया। अब मैं यहाँ से मैं नया पेज लेने के लिए, आप शॉर्टकट जानते होंगे, कंट्रोल के साथ अगर एन प्रेस कर दूं यानी न्यू पेज, तो यहाँ पे नया पेज वापस से आ गया। मैं एक्सेल को क्लोज नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ F4 बटन क्या करता है, जो आपका वर्कबुक ओपन है यानी खुला हुआ जो सीट है उसे बस वो टेम्पररी बंद कर देता है। तो क्या हो गया, क्लोज द फाइल या क्लोज द वर्कबुक आप इसे बोल सकते हैं एक्सेल के साथ, एक्सेल में F4 कंट्रोल F4 के साथ। ध्यान रखिएगा, आप नया पेज लेने के लिए कंट्रोल न्यू का भी, कंट्रोल एन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसी बटन को यानी F4 बटन को एक्सेल में अल्ट के साथ प्रेस करूं, अल्ट के साथ मैं प्रेस करता हूं F4, तो क्या हो गया, पूरा एक्सेल ही बंद हो गया। पहले क्या हुआ था कि मेरा वर्कबुक बंद हो रहा था, इस बार क्या हुआ कि पूरा एक्सेल का फाइल ही क्लोज हो गया। मैं दोबारा से एक्सेल को खोल के आपको दिखाता हूँ, मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। मेरा एक्सेल ओपन हो गया है। अब मैं इसे पूरे फाइल को बंद करना चाहता हूँ, क्या करूंगा, मैं अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस कर रहा हूँ, वापस से मेरा एक्सेल बंद हो जा रहा है। वर्कबुक बंद करना था तो कंट्रोल के साथ F4, और अगर पूरा एक्सेल बंद करना है यानी एग्जिट करना है, आप एग्जिट करना भी बोल सकते हो, एक्सेल से एग्जिट करना है तो अल्ट के साथ F4। अब यही काम मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, यही F4, देखिए मैंने पहले बताया F4 को कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना, मैंने फिर बताया अल्ट के साथ F4 को इस्तेमाल करना, इस बार मैं बता रहा हूँ शिफ्ट के साथ F4 का इस्तेमाल करना। शिफ्ट के साथ अगर F4 दबाते हैं एक्सेल के अंदर तो क्या होगा, मैं करके दिखाता हूँ। जो कर्सर यानी जो सेलेक्टेड सेल है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट हूँ, मैंने सेलेक्ट करके रखा है सेल को यहाँ पर। जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा F4 बटन, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है, तो क्या होगा, पहला बिगनिंग वाला जो सबसे पहला सेल है A1 सेल, कहीं भी रहेगा आपका कर्सर उठ के चला जाएगा A1 में। कहीं भी कर्सर रख दीजिए, शिफ्ट के साथ आप F4 दबाइए, पहला वाला सेल में चला जाएगा, यानी कर्सर जो है बिगनिंग में चला जाएगा। शिफ्ट के साथ F4 दबाने से कर्सर बिगनिंग के पहला सेल में चला जाएगा। अल्ट के साथ F4 प्रेस करने से एक्सेल एग्जिट हो जाएगा। एक्सेल में कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करने से आपकी वर्कबुक, आपकी वर्कशीट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे F5 बटन के ऊपर। F5 बटन किस में इस्तेमाल होता है भाई, तो ये इस्तेमाल होता है पावर पॉइंट में। ये इस्तेमाल होता है पावर पॉइंट में। कैसे इस्तेमाल होता है, मान लीजिए मैंने कोई स्लाइड बनाकर रखा,
मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्लाइड शो करता हूँ, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, मैं कुछ क्लासेस लेता हूँ, उससे रिलेटेड मैंने फाइल यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। इसे मैं शो करना चाहता हूँ स्लाइड शो में, यानी कि मैंने जो बनाया वह विजुअल स्लाइड के तरह मेरे सामने ओपन हो, और वह एक एक करके मुझे चीजों को स्लाइड वाइज दिखाता चला जाए, यानी स्लाइड शो करना। पावर पॉइंट में फंक्शन की F5 का इस्तेमाल होता है स्लाइड शो करने के लिए। कैसे होता है? F5 बटन मैंने प्रेस किया, देखिए ये मेरे सामने स्लाइड ओपन हो गई। जो भी मैंने बना के रखा है, एडिट करके रखा है, वो धीरे धीरे एक एक करके मुझे शो कर रहा है। जैसे ये खत्म हो जाएगा तो मुझे escape बटन, यानी कि F1 बटन के बगल में जो escape बटन है उसे प्रेस करने से मैं इस स्लाइड को बंद कर सकता हूँ। escape बटन मैंने प्रेस किया, स्लाइड बंद हो गई। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। F5 बटन प्रेस करने से मेरा स्लाइड शो होने लगेगा, यानी स्लाइड ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल मैं F5 का विंडो में क्या कर सकता हूँ, यानी कि मैं जनरली ये इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। विंडो, ये आपका विंडो है, विंडो में F5 का क्या बटन है, आप बहुत कॉमन चीज है। आपने अगर कभी भी कंप्यूटर चलाया होगा, लैपटॉप चलाया होगा, या आपने कभी सीखा होगा, तो जिस प्रकार से कंप्यूटर को ऑन करने का बेसिक चीज आपको सिखाया जाता है पहले क्लास में, उसी प्रकार से आपको यह चीज भी साथ ही साथ सिखाया जाता है कि पूरे सिस्टम को रिफ्रेश कैसे करते हैं, यानी सिस्टम को एक्टिव कैसे करते हैं। मान लीजिए सिस्टम आपका स्लो है या अभी अभी आपने ओपन किया है, तो रिफ्रेश करने से क्या होता है कि आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ वर्क होना अब स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, F5 बटन प्रेस करते हैं। F5 बटन प्रेस करने से हमारा सिस्टम जो है, जो ये राइट क्लिक और रिफ्रेश आप लोग करते हैं, आपने ध्यान दिया, वो राइट क्लिक रिफ्रेश, यही काम आपका F5 बटन भी करता है। देखिए मैं F5 बटन प्रेस करके अपने सिस्टम को, विंडो को रिफ्रेश कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि विंडोज में क्या इस्तेमाल है, पावर पॉइंट में क्या इस्तेमाल है। अब हम लोग चलेंगे कि इसका वर्ड में या एक्सेल में क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले हम लोग एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में अगर हम लोग इस्तेमाल करें F5 बटन का तो क्या होगा, ये गो टू का ऑप्शन ओपन कर देगा। मुझे किसी सेल में जाना है या किसी वर्ड को मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं यहाँ रेफरेंस के तौर पे उसे ढूंढ के गो टू करके मैं उस जगह पे पहुंच, मतलब मुझे जाना है, गो टू का मतलब समझिए मुझे यहाँ जाना है, वह ऑप्शन ये खोल के दे देता है F5 बटन। एक्सेल में मैं गो टू कर सकता हूँ। यही काम मैं करूंगा अगर वर्ड में, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, जनरली मैं F5 बटन प्रेस करता हूं तो यहाँ पे गो टू का ऑप्शन, यानी कि एक्सेल और वर्ड दोनों में गो टू का ऑप्शन, यानी मुझे किसी पेज पे जाना, मान लीजिए मैंने 10 पेज का काम किया, मुझे किसी एक पेज पे जाना है, तो पेज का ऑप्शन दे रहा है, मैं यहाँ पेज का नंबर देकर नेक्स्ट कर दूंगा, फिर अगले पेज पे मैं जा सकता हूँ। अब यही काम, ध्यान दीजिएगा, यही काम अगर मैं करूँ वर्ड में, F5 बटन को अल्ट के साथ प्रेस करूं, तब क्या होगा। वर्ड में, मैं वर्ड में हूं, MS वर्ड में, अब यही काम मैं अल्ट और F5 दोनों को साथ में प्रेस करूंगा, तो देखिए क्या होगा, यह पूरी स्क्रीन मैक्सिमाइज जो है वह रिस्टोर हो जाएगी। यानी कि छोटी स्क्रीन करने के लिए मैं अल्ट के साथ F5 बटन यूज करूं तो मैं स्क्रीन को छोटा, मैं फिर से करता हूं F5 बटन, स्क्रीन छोटा हो गया। ठीक है। अब यही काम मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं इसे थोड़ा सा। मैं एक्सेल के ऊपर आता हूँ। एक्सेल पे अगर आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, यानी स्क्रीन छोटा करना है, तो अल्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ F5 को प्रेस करना, कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना, देखिए स्क्रीन छोटी हो गई। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा इस जगह कुछ एडिट, मतलब जो बदलाव है वो यहाँ पे दिखेगा। अभी ये छोटी स्क्रीन देखिए इस तरह से है। अभी इसी चीज को मैं छोटा करता हूँ, कंट्रोल के साथ F5, देखिए ये यहाँ पे बुक 1 जो है यहाँ छोटी स्क्रीन होके चली आई। इस प्रकार से हमने क्या किया, ऑल्ट के साथ F5 बटन प्रेस किया वर्ड में, तो क्या हो गया, स्क्रीन छोटी हो गई। उसके बाद कंट्रोल के साथ F5 बटन प्रेस किया एक्सेल में, तो उसमें स्क्रीन छोटी हो गई। अब हम लोग चलेंगे भैया किसमें, कौन बच गया, F5 के बाद बारी आ जाती है आपकी F6 की। मैं समझ सकता हूँ कि आज की वीडियो काफी लंबी हो रही है, क्योंकि देखिए शॉर्टकट की ऐसा चीज है, अगर आप थोड़ा सा इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, आपको याद हो जाए, तो यह आपका काम इतना आसान बना देगा। डाटा एंट्री में या कोई भी काम आप ऑफिशियल करते हो, माउस को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंप्यूटर क्या सिखाता है, स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क करना है तो भैया कीबोर्ड का शॉर्टकट तो सीखना पड़ेगा।
और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नया हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करें, या आप पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मुझे और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने चाहिए। देखिए, नॉलेज हर इंसान के पास होता है, लेकिन निर्भर करता है कि कौन अपना नॉलेज लोगों तक बांटने जानता है। तो मेरा काम है अपना नॉलेज जो मैं जानता हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँ। ऐसे तो मैं एक टीचर प्रोफेशन से हूँ, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को अपनी नॉलेज को पहुंचाना चाहता हूँ। तो आप अगर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्ञानी विंडो चैनल से जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो हम लोग अब चलेंगे अगले चैप्टर F6 में। F6 कहाँ करना है भैया? तो ये करना है हमको एक्सेल में F6 का इस्तेमाल। मैं F6 बटन प्रेस करता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि F6 का कोई खास यहाँ पर इस्तेमाल है नहीं। तो कहाँ पर होगा इसका इस्तेमाल? यह हो जाएगा, मैं F6 को डेस्कटॉप पर लेके चलता हूँ। डेस्कटॉप, ये हो गया मेरा विंडो। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, F6 बटन प्रेस करूंगा। देखिए, एक्सेल में F6 का इस्तेमाल है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो मैं उसे स्किप करके मैं ले आया हूँ आपको विंडो के ऊपर, यानी डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ मैं F6 दबाता हूँ तो मेरा टास्क बार जो है वह एक्टिव हो जाता है। कैसे हो जाता है? मैं यहाँ पे F6 बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, नीचे ये जो टास्क बार है ना भैया, ये वाला, ये एक्टिव करता है आपका F6 बटन। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने अभी एक्सेल मैंने क्लोज करके आपको दिखाया, मैं इसे आपको एक्टिव करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से F6 बटन प्रेस करूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ऊपर में एक्टिव हो जा रहा है ना। देखिए मेरा ये एरिया एक्टिव हो गया, यानी कि अगर होम में जाना है तो मैं H दबा के जा सकता हूँ, इंसर्ट में जाना तो N दबा के जा सकता हूँ। इसी तरह F6 को एक एक करके दबाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, और वो आपके चीजों को एक्टिव करने का, यानी कि होम में जाना हो, सिंपल बात है। अगर आपको होम में जाना है, आप अल्ट अल्ट के साथ दबा दीजिए, सॉरी डायरेक्ट आप F6 बटन को दबाइए, तो देखिए यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा H। अब मैं H प्रेस करूंगा ना, आराम से मैं होम बटन में जा सकता हूँ। फिर मुझे मान लीजिए कि जाना है व्यू ऑप्शन, तो व्यू में F और Q देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। किसी भी ऑप्शन में जाने के लिए सारे शॉर्टकट यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। किसी ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ सिंपली आप इसे प्रेस कर, ठीक है। इसी तरह वो आपका टास्क बार को विंडोज में एक्टिव कर देता है। अब आएगा, देखिए F6 का बहुत खास इस्तेमाल है नहीं, जनरली ये यूज में नहीं लाया जाता है, इसलिए बहुत सारा इसका ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए हमने पिछले ऑप्शन में देखा था कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका है, इसका F3 बटन का या F4 बटन का। यही चीज आपको F6 में इसका ठीक उल्टा मिला, F6 का काफी कम इस्तेमाल। अब हम लोग चलते हैं F7 में। F7 की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग वर्ड में आ जाते हैं। वर्ड में क्या होगा, ये चेक करता है आपके स्पेलिंग को, आपके ग्रामर को। चेक स्पेलिंग क्या करता है, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ कंप्यूटर, मैंने जानकर यहाँ पर गलत ये लिखा है स्पेलिंग, तो देखिए आपको नीचे में लाल लाल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लाल मार्क हो गया। यही चीज यहाँ डॉक्यूमेंट में नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग मैंने सही लिखा, लेकिन कंप्यूटर का मैंने स्पेलिंग जैसे ही गलत लिखा, यहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन आ जाता है। इसे चेक करने के लिए, अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर का स्पेलिंग आता ही नहीं, कोई बड़ा वर्ड ऐसा है जिसका स्पेलिंग नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, सिंपली F7 बटन को प्रेस करेंगे। ये क्या करेगा, आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए बताएगा, नॉट इन डिक्शनरी, मतलब ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं। तो वो आपको नीचे सजेशन भी देगा कि क्या आप ये वर्ड ढूंढ रहे हैं, कंप्यूटर या कॉप्टर या कॉम्पियर, तो आप इसमें से कोई वर्ड चाहते थे जिसका स्पेलिंग आपको नहीं आता, आप सिंपली इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ चेंज कर दीजिए। जैसे मैं अगर कंप्यूटर से चेंज कर देता हूँ तो देखिए क्या हो, ये वर्ड सही हो गया ना। यहाँ पे मैंने गलत शब्द लिखा था, लेकिन ये क्या हुआ, सही कर दिया। तो ये स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने का ऑप्शन को एक्टिव करता है कौन, F7। मैं जैसे ही कोई गलत वर्ड लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ इंस्टॉलेशन, मैं गलत लिख देता हूँ इंस्टॉलेशन, सब तो मैंने गलत लिख दिया, देखिए रेड हो गया। अब इसी जगह पर मैं प्रेस कर दूंगा क्या, F7। ये क्या हो गया, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन का स्पेलिंग बता रहा है कि क्या आप ये सजेस्टेड वर्ड लेना चाहते हो। अगर आप इग्नोर करना ही, मुझे यही चाहिए, मुझे गलत सेंटेंस ही लिखना। जैसे कि कभी कभी कोई कोई नाम होता है ना, तो उसका इंग्लिश में कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैं अपना नाम लिखूंगा तो इसका कोई इंग्लिश में मतलब है नहीं, एक नाम है जो अल्फाबेट से मिलकर बना है। इसे मैं चाहता हूँ नहीं, मैं ऐसे ही रखूँ, मुझे गलत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लाल मार्क वहां से हट जाए। तो क्या करूंगा, मैं F7 प्रेस करूंगा। ये बोलेगा कि ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, ऐसा कोई सजेशन भी मेरे पास नहीं। तो मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इग्नोर करना है, मुझे ये सही वर्ड को मतलब ऐड करना है डिक्शनरी में, मतलब जब भी चाहूँ मैं यह वर्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इग्नोर वंस कर दीजिए, यहाँ से इग्नोर हो जाएगा।
तो इसको क्लोज कर दो। देखिए मेरा नाम सही सही लाल मार्क से वहां से हट गया है, मेरा नाम को सही बता रहा है कंप्यूटर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे भैया F8 में। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करूँ, थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, आपको बोर ना लगे। मैं चलता हूँ F8 में, लॉक द सेल। लॉक द सेल का मतलब आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं इस सेल में हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ F8 का बटन, तो क्या होगा, F8 का बटन क्या करता है, आपके सेल को लॉक कर देता है। यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं प्रेस कर देता हूँ अल्ट एफ, सॉरी, मैं प्रेस कर देता हूँ F8। F8 क्या करता है, लॉक कर देता है आपके सेल को। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, यही अल्ट के साथ अगर मैं F8 प्रेस करूँ तो क्या होगा, अल्ट के साथ में F8 प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। ये मैक्रो ऑप्शन को ओपन कर, जो जो लोग कंप्यूटर जानते हैं उन्हें पता होगा मैक्रो ऑप्शन क्या है, नहीं पता है तो मैं इसके बारे में एक वीडियो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बना के डालूं। मैक्रो काफी यूजफुल ऑप्शन है कंप्यूटर के ऊपर, और हर किसी को एटलीस्ट डाटा एंट्री वर्कर को मैक्रो ऑप्शन जानना है। देखिए यही ऑप्शन अगर मैं वर्ड में इस्तेमाल करूं अल्ट के साथ F8, तो भी यहाँ पर मैक्रोज का ही ऑप्शन खुलता है, यानी दोनों में अल्ट F8 के साथ मैक्रो बटन ऑप्शन खुलता है। अब चलते हैं हम लोग एक्सेल ऑप्शन में। एक्सेल ऑप्शन में F9 बटन को, अगर आप चाहते हो कि कोई सिलेक्टेड नंबर है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 45 लिख देता हूँ, यहाँ पे 65 लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं इसे सम करना चाहता हूँ। यही चीज को मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के कुछ नंबर्स को ले आता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर बढ़ा देता हूँ, 20 के बाद मैं 29 देता हूँ। ऐसा कोई भी रैंडम वर्ड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ लगा के दिखा, मैं एकदम सिंपल फॉर्मूला कोशिश करता हूँ, सम का फॉर्मूला लगाने, इक्वल टू सम। देखिए फॉर्मूला लगा हुआ रहेगा तभी ये ऑप्शन काम में आएगा। मैंने इस तरह से एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, इसे जानने के लिए आप क्या करेंगे, कौन कौन से वर्ड को आपने सिलेक्ट किया है ये जानना है आपको, तो आप क्या करेंगे, एक्सेल में F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेल में F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन सा वर्ड जो है आपका सिलेक्टेड, इक्वल टू सम। फिर आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, इस तरह से आपने ऑप्शन को सेलेक्ट किया, इस तरह से आपने ब्रैकेट बंद किया। यहीं पे मैं प्रेस कर दूं F9, तो ये बताएगा कि कौन कौन से वर्ड को आपने सेलेक्ट किया है और आप उसका जोड़ क्या आ रहा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे F10 बटन में। F10 बटन में जाएंगे, उस शिफ्ट के साथ दबाएंगे F10 को, तो क्या होगा, देखिए अगर मैं कोई राइट क्लिक करके ऑप्शन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया है किसी चीज को, और मैं शिफ्ट के साथ F10 बटन को प्रेस करूँ, तो जो राइट क्लिक ऑप्शन हमको देता है यही ऑप्शन हमको कौन देगा, ये F10 का बटन। जैसे मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता तो क्या ऑप्शन खुलता है, ये वाला खुलता जो मैंने माउस से अभी किया। अब मैं यही चीज को करता हूँ सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F10। F10 बटन क्या कर रहा है, राइट क्लिक का ऑप्शन को ओपन करके हमको दे रहा है। उसके बाद क्या करना है भैया, चलना है F10 में ही, लेकिन कंट्रोल बटन के साथ। कंट्रोल बटन के साथ F10 बटन दबाने से विंडो वही मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो रिस्टोर होता था, पहले भी मैंने इसे बताया है आपको, वो करता थे कंट्रोल F5 के साथ कर रहे थे, यहाँ पे कंट्रोल F10 से भी सेम चीज हो पा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अल्ट के साथ अगर F10 बटन को दबाते हैं, तब क्या होता है, अल्ट के साथ F10 बटन दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन खुल नहीं रहा है, हालांकि एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन पैन को ओपन कर देता है। अल्ट के साथ अगर F10 दबाते हैं तो सिलेक्शन पैन को ओपन कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं F11 में। F11 में क्या होता है कि किसी चीज में फुल स्क्रीन ऑन विंडो या वेबसाइट का विंडो, कोई भी चीज अगर मिनिमाइज है उसको फुल स्क्रीन करना है, तो आप सिंपली F11 प्रेस कर सकते हैं। ये वेबसाइट के ऊपर ज्यादातर इस्तेमाल में आता है, ठीक है। आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं और विंडो में या फिर किसी चीज में, वेबसाइट का कोई विंडो खुला हुआ है, गूगल का कोई विंडो खुला हुआ है, तो F11 से आप उसे कर सकते हैं। फिर है F12, ये भी एक कोडिंग से रिलेटेड है। मान लीजिए किसी वेबसाइट पे आप हैं, कोई कोडिंग का वेबसाइट देख रहे हैं, तो उसका जो बैकएंड होता है यानी कि पीछे का जो कोडिंग है उसे देखने के लिए आप F12 देखिए, वो मैं अभी गूगल को खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप चाहें तो गूगल ओपन करके उसे भी देख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि कोई वेबसाइट आप ओपन किए हुए हो, उसका बैकएंड यानी कि पीछे जो भी कोडिंग किया गया है उस वेबसाइट पे वो दिखा सकता है। अब एक्सेल में हम लोग जाते हैं, F12 लास्ट बटन है हमारा F12। एक्सेल में अगर F12 बटन दबाते हैं तो क्या होता है,
एक्सेल में मैं हूँ और मैं यहाँ F12 बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। F12 क्या करता है, एक डुप्लीकेट फाइल को ओपन कर देता है। यानी कि जो फाइल मैंने ओपन किया है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन किया है जो बुक 1 के नाम से यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से शो हो रही है। इसी फाइल को मैंने सेव रखा है। इसका एक और डुप्लीकेट फाइल बनाना है, जैसे मैं इसे पहले कंट्रोल S करके सेव करके आपको दिखाता हूँ। सेव 1 के नाम से मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली F12 बटन प्रेस करूंगा। F12 बटन प्रेस करने से इसी फाइल का, ये जो मैंने अभी सेव 1 किया, ये जो नाम दिया है इसको सेव 1, इसी का एक डुप्लीकेट मतलब पेपर यही रह जाएगा, बस इसका सेव 2 के नाम से मैं अगर सेव कर दूं तो दो फाइल बन गया। एक ही फाइल है, दोनों में मैटर एक ही रहेगा, लेकिन फाइल दो बन के तैयार है। एक सेव 1 के नाम से है, एक सेव 2 के नाम। यही चीज अगर मैं करूँ, कंट्रोल के साथ F बटन को प्रेस करूँ तो क्या हो, कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करने से जो सेव करने का डायलॉग बॉक्स था, जो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, सिंपली इस ऑप्शन में, ये जो ऑफिस बटन है ना, इसमें प्रेस करने के बाद जो ओपन के ऑप्शन में हम लोग जाते हैं कोई फाइल खोजने के लिए, इस ऑप्शन को एक्टिव कर देता है। कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस कीजिए, देखिए ओपन वाला, देखिए यहाँ है ना ओपन लिखा हुआ। तो ओपन मैंने कोई फाइल ढूंढने के लिए हम लोग ओपन में जाते हैं, तो ओपन का डायलॉग बॉक्स को ये ओपन कर देता है। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा, F1 F2 3 से लेकर F12 तक का बटन। सिंपली F1 से F12 प्रेस करने से क्या होता है, कंट्रोल के साथ प्रेस करने से क्या होता है, अल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ। ये तीनों स्पेशल की है, आप ध्यान रखिएगा। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ये टैब, ये सब जो है कैप्स लॉक, ये जो 4-5 बटन है कंप्यूटर पे, ये स्पेशल की कहलाता है, ठीक है। इनके मदद से हमने फंक्शन की को इस्तेमाल करना सीखा। आगे मैं ऐसे ही कोई एक और चैप्टर लेकर आऊंगा स्पेशल की का या कोई शॉर्टकट की का। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो गई है, इससे पहले कि आप लोग बोर हो जाए, वीडियो को एंड करते हैं। और जो भी मैंने बताया है कोशिश करिए, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए और इसको करके जरूर देखिए। और मैं जो भी मैंने बताया ना, आप उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे, इतना लंबा वीडियो है, आप भूल जाओगे। जैसे जैसे कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाने से क्या हो रहा है, या शिफ्ट के साथ F1 दबाने से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करिए, रफली नोट डाउन करिए और अपने सिस्टम में जरूर से जरूर करके देखिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्ञानी वीडियो चैनल के साथ बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक नया क्रिएटर हूँ, मुझे भी चाहिए कि आप लोग मुझे मोटिवेट करो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, आगे के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।